तो न्यायमूर्ति जी कह रहे थे ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में 330 जज हैं, उसमें से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है एक वृक्ष के समान है और उनका जड़ आप स्वयं जिस पर बैठे हैं और छोटे बड़े जज हैं जिनको एक कड़ी के माध्यम से देखना चाहिए। जिस प्रकार से एक जंजीर को बनाने में लोहे को तपा करके उसे मोड़ा जाता है और ना छूटने वाली एक दूसरे से जंजीर बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से तो जब आप 2002 में या 3 में 4 में पूरे लेसन को पूरे साल का उठा के देखेंगे हमारा, तो लगभग 40 पेज का स्टेटमेंट होगा हमारा, जिसमें एक फ़ोटो तस्वीर मिलेगा जिसमें बैलेंसिंग के तौर पर ऐसा करके खींचा गया तस्वीर। इसका मतलब है एक दूसरे से तालमेल, एक दूसरे से जुड़ाव और उसके बीच में जो अहम भूमिका होता है उस आदमी का होता है जो हमारे जजेस हैं। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि इसका नाम है बैलेंसिंग। मनुष्य के अंदर में बैलेंसिंग हो, काम के अंदर में बैलेंसिंग हो, हर कार्य क्षेत्र में भी बैलेंसिंग हो, स्पीक आवर में भी बैलेंसिंग हो। अगर कोई वाहन चला रहा था, चाहे हेलीकॉप्टर चलावे, चाहे किसी प्रकार से पायलट हो या कोई भी हो, सब में बैलेंस मांगता है। तो इसमें हमारे कहने का उल्टा किया ये लोग। 2003 कहाँ है, अब आप कहाँ है, इस वक्त समय कहाँ है। थिंकिंग ऑफ पावर कहने का उद्देश्य मेरा अलग था। ऐसा नहीं है न्यायमूर्ति जी की कास्टिज्म उठा करके मैं आपको उलझा रहा हूँ या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि सभी कास्ट में, चाहे वो जाटव हो या जाट हो या कुशवाहा हो या चमार हो या मुसहर हो या डोम हो, अनेक अनेक जाति में भी अब भी एजुकेटेड और अनुभवी हैं। फिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए कि जब मैंने कहा ऐसा, तो कॉलेजियम सिस्टम में कहा कि आओ बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ। तो आओ बैठ जाओ में सभी को लेना चाहिए, तो अभी उंगली नहीं उठती, एक बच्चे का भी उंगली उठ जाएगा। मैं कोई गलत नहीं बता रहा हूँ। इसी प्रोसेसिंग में मैं इतिहास को ठीक करने की बात कहा था कि अपने अपने इतिहास को ठीक कीजिए। चाहे सर्वोच्च नागरिक हैं, चाहे किसी पार्टी के सुप्रीमो हो, किसी भी पार्टी का, सबके लिए हमारे लिए मान बराबर है। मैं किसी का अपमान नहीं करता हूँ, बल्कि एक दूसरे को जोड़ने की कड़ी हूँ मैं। मेरा शरीर रहा है 2000 से अब तक, इसी पर मैंने फोकस किया और सारा जीवन 2000 से अब तक मैंने संपूर्ण भारत को दिया। क्या कड़ी बन पाई? कॉलेजियम सिस्टम में तो यही कहेगा कि जो फॉरवर्ड बैठे हुए हैं तो फॉरवर्ड को कैच करेंगे, तो आजा भाई बैठ जा, आजा भाई बैठ जा। अभी तो आत्मा में आग लग रही होगी कि क्या बता रहे हैं, पूरा देश इसको लाइव को देख रहा होगा। ये 50 साल आगे के इतिहास को ठीक करने के लिए कह रहा हूँ कि आप सभी समुदाय को एक साथ लेके चलेंगे तो उंगली उठेगी नहीं।
और किसी को कहने का मौका मिलेगा नहीं। मौका नहीं देना चाहिए, उससे पहले सजग होना चाहिए। मैं 2003 में, 4 में, 5 में, 2001 में वार्निंग मारते जा रहा हूँ, तस्वीर भी कैद करते हुए और लेखनी के माध्यम से जा रहा हूँ। क्या इसका असर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन या तमाम संस्थाओं पर पड़ी? कतई नहीं पड़ी, क्योंकि मैं कोई प्रोग्रेसिंग देख ही नहीं रहा। जब किसी डिपार्टमेंट में प्रोग्रेसिंग होता है तो मैं तो पहले कहा कि साफ साफ बाहर से पारदर्शी की तरह दिखता है। पहले मैं लेसन में चला करता था, आज मैं फेस टू फेस चला जा रहा, क्योंकि मैंने फासला को तय किया है और लिखते पढ़ते वहाँ से चला। अब हिसाब मांगूंगा कि हिसाब ये है कि कॉलेजियम सिस्टम भी बेरोजगारी का एक हिस्सा है। अगर सभी समुदाय के वहाँ हो तो क्या उस कास्ट के, उस कौम के बच्चों को उंगली दिखाने का मौका मिलेगा क्या? जरा सोचिएगा रात को कि नारायण ने जो बात कही, क्या यह सच है या गलत है? मैं केवल आप ही को नहीं कह रहा हूँ, 330 में से 4 काट दीजिए क्योंकि शेड्यूल कास्ट के हैं, और कहेंगे ये तो कास्टिज्म की बात कर रहा है। क्यों नहीं करूं? मेरा बाप ने संविधान लिखा और मुझे सुरक्षा करने के लिए और सबों को मिलाने के लिए कहा, तो मैं उस व्यक्तित्व को कैसे भूल जाऊं? इससे अच्छा तो धरती में समाना ही बेहतर होगा। फिर धरती में समा जाऊं तो फिर कायरता का दाग लगेगा। तो कायर का काम नहीं करना चाहिए। अगर किसी को दुख हो रहा होगा तो कायरों वाली काम किया तो दुख तो होना ही है। अगर मैं सभी को मिला के चलूं, सभी से प्रेम करूं, सभी का मार्गदर्शन करूं, सभी से मार्गदर्शन लूं, आदान प्रदान होता रहे, सवाल उठता नहीं है कि कोई उंगली उठा दे। जब भी कभी उंगली उठती है तो कहीं न कहीं बुराई होती है। मनुष्य के अंदर में भी कई बुराइयां होती हैं, हमारे अंदर में भी है, बहुत सारी बुराइयां। सारे बुराइयों को मैंने बाबा साहब को समर्पित कर दिया। कहा कि बाबा साहब, ये मेरे अंदर में ये बुराई है, तो रात को मैं सोता हूँ तो सपने में आते हैं। तो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो? बोला मैं सो रहा हूँ। बोला तुम सो रहे हो कि जग रहे हो? बोला इस वक्त तो मैं सो रहा हूँ, लेकिन मुझे ज्ञान इंद्रियाँ जो हैं वो जग रहे हैं। मैं कभी 2000 से लेकर अब तक सोया ही नहीं। तो उन्होंने रात को 3 बज के तकरीबन 20 मिनट हो रहे थे, कहा उठो, ये तुम्हारा जगने और जगाने का समय है और तुम सो रहे हो। मैंने बाबा से कहा कि बाबा कुछ शारीरिक हरासमेंट है, थोड़ा सा शरीर को आराम भी जरूरी है। कहा कोई बात नहीं, आराम भी करो, लेकिन नेक्स्ट टारगेट में जो तुम थिंकिंग कर रहे हो उसको करो। मैं करता हुआ जा रहा हूं। तो गरीबी फैलने का बहुत सारे कारण हैं। कॉलेजियम सिस्टम भी गरीबी फैलाने का एक बहुत बड़ा साधन है। अगर इसको सभी समुदाय को, सभी जातियों को भागीदारी दे दें तो अपना अपना समाज को ठीक करने में सभी आगे आएंगे।
ये मेरा उद्देश्य था। 2001 में वही लिखी, 2002 में लिखी, 3 में लिखी, 4 में लिखी, 5 में, फिर बाद में के नारायण साहब भी आए, केजीवाला कृष्णन खंडपीठ भी आए, बहुत अच्छे विचार के थे। केजीवाला कृष्णन खंडपीठ हमारे लिए ईश्वर स्वरूप हैं, न्यायदाता थे वो भी, क्योंकि उसमें कार्य करने की शैली और क्षमता थी। मैंने केजीवाला खंडपीठ को मैंने कहा कि न्यायमूर्ति जी मुझे जेल कर दीजिए, क्योंकि जिस दौर से गुजर रहा हूँ नियमावली के अनुसार जेल भी जरूरी है, क्योंकि हमारे बाप ने लिखा है और बाप का लिखा हुआ बेटा तो पालन करेगा। तो उन्होंने कहा कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें कोई बुराइयां नहीं है, नहीं आप सजा के हकदार हैं, आप बाहर ही रहें, जो काम बाहर कर रहे हैं वो बाहर ही करें। मैंने सोचा भी था कि अंदर आकर के थोड़ा रिलैक्स करूंगा, कुछ 1-2 बुक्स को तैयार करूंगा, लेकिन ऐसा करने को राजी नहीं हुए केजीवाला कृष्णन खंडपीठ। इसके बाद मैंने कहा ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे बाप यानी कि संविधान के अनुसार, हमारे बाप ने जो संविधान लिखा और संविधान के अनुसार जो रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट बनता है मेरे स्टोरी के द्वारा उसे भी मिले जिन्होंने क्रॉस किया, इसके बाद हमें मिले, क्योंकि हमारी तो बहुत क्षति है और क्षति को कोई मायका लाल पूरे भारत में, मैं सभी को कहता हूँ कि क्षतिपूर्ति अगर वो अपना पूरे सर्विस एज में बेच कर भी लगा दे मेरे ऊपर तो भी पूरा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। और हम जो भी काम किए जन समुदाय के लिए, किसी एक के लिए नहीं, व्यक्तिगत मामला नहीं है ये सामूहिक मामला है। और सामूहिक मामला में सबों को आगे आना चाहिए, सबों को एक दूसरे से जुड़ना चाहिए। गरीबी उन्मूलन ऐसे ख़त्म नहीं होगी, इसके लिए बहुत सारे उपाय, बहुत सारे साधन, एक दूसरे से मिलाना। कॉलम, मैंने जो पीछे कॉलम बनाया उसका फ़ायदा नहीं उठाया, उसका फ़ायदा उठाया स्वर्ण समाज के लोग। वो तो देख लिए कि आओ बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ। कभी ये नहीं कहा